हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे रियल नंबर्स के टाइप्स के बारे में कि रियल नंबर को हम किस तरह से जो है कैटेगराइज कर सकते हैं इन तीन कैटेगरी में कि टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से रियल नंबर होंगे, टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कैटेगरी में कौन से नंबर आएंगे और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में कौन से नंबर आएंगे। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे। पूरा जो चैप्टर है उसका लास्ट वाले जो 2 एक्सरसाइज हैं मेनली वो इसी पर डिपेंड है। और देखिए जो फर्स्ट नंबर यहाँ पर आ रहा है टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेट मीन्स होता है कि अ नंबर विच एंड्स आफ्टर डिवाइडिंग बाय एनी अदर नंबर। जब किसी एक नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो कुछ डिजिट के बाद क्या होता है, एंड हो जाता है, मीन्स कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद, तो वो नंबर आता है टर्मिनेटिंग नंबर कैटेगरी में। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है 13/125। हमने उसको डिवाइड किया तो आंसर है 0.104, मीन्स ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया है और इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं होगा। 4 के बाद देखो कोई डिजिट नहीं है। सेकेंड कैटेगरी आती है टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मीन्स सॉरी यहाँ पर है ये है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मीन्स टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नंबर एंड नहीं हो रहा है, लेकिन क्या कर रहा है वो रिकरिंग या रिपीटिंग। रिकरिंग और रिपीटिंग सेम वर्ड कि वो रिपीट करेगा, एक ही डिजिट या 2 डिजिट या 4 डिजिट, जितने भी डिजिट मीन्स रिपीट कर रहे हैं वो बार बार वही आएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है 100/3, 100 को 3 से डिवाइड करते हैं तो नंबर आता है 33.3333 डॉट डॉट। ओके, तो मीन्स ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाली कैटेगरी में आता है। लास्ट है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक रैंडमली एग्जांपल लेकर के दिखाया है 2.123456201 डॉट डॉट डॉट, मीन्स यहाँ पर भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है और नंबर एंड भी नहीं हो रहा है, तो ये थर्ड कैटेगरी है। अब देखिए इसको ये तो आपने देख लिया कि किस तरह के एग्जाम्पल होंगे, बट एक अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर कोई नंबर लिखा हो या जैसे कि एक P/Q की फॉर्म में कोई नंबर लिखा है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए टर्मिनेटिंग का एग्जांपल में आपको ये दोनों जो है एक ही टाइप से दोनों आइडेंटिफाई हो जाएंगे। देखिए इफ देयर इज अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q हैज अ फैक्टराइजेशन ऑफ 2 raised to the power n into 5 raised to the power m, जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर में 2 to the power n और 5 raised to the power m कोई फैक्टर आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वो नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग नंबर है। जैसे एक एग्जांपल लेकर के बता देता हूं, 1/, सपोज करो यहाँ पर लिखा हुआ है 25 या 50 ले लेते हैं, 1/50। 1/50 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 × 5 × 5। क्लियर। तो जो डिनोमिनेटर है उसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा 1/2 to the power 1 × 5 to the power 2। n के प्लेस पर 1 है और m के प्लेस पर 2 है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, मींस दिस नंबर इज इन द कैटेगरी ऑफ टर्मिनेटिंग नंबर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में ये है कि अगर कोई ऐसा नंबर हो जिसमें 2 और 5 ना हो करके कोई 2 और 5 के साथ कोई और नंबर भी आ जाए, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर जो है 150 लिखा हुआ है, क्या लिखा है 150, तो अगर मैं इसी को 150 कर देता हूँ 1/150, तो फैक्टर करेंगे तो आएगा 2 5 10, 10 5 50, 50 × 3, क्योंकि 50 × 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक और फैक्टर आपका इंक्रीज हो गया 3 raised to the power n, जबकि जो आपके पास कैटेगरी है उसमें तो कहीं पर 3 है ही नहीं, तो इट मीन्स दिस इज इन द कैटेगरी ऑफ सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ऐसे जो नंबर होंगे जिसमें 2 हो, 2 या 5 में दोनों में से एक भी हो तब भी। देखो एक बार फिर से इसको मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर 2 या 5 में कोई एक नंबर हो डिनोमिनेटर में या 2 और 5 दोनों हो तो वो किस कैटेगरी में आएगा, टर्मिनेटिंग नंबर की कैटेगरी में आएगा। लेकिन 2 और 5 दोनों हो या एक हो लेकिन उसके साथ में एक और कोई नंबर आ जाए 3 7 6 कुछ और, मतलब 2 और 5 के को छोड़ करके कोई और नंबर भी अगर आ रहा है तो वो आ जाएगा हमारा सेकंड नंबर की कैटेगरी में, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कैटेगरी में। और लास्ट जो नंबर है, लास्ट वाला हमें फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे पाई है, पाई को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि 22/7 वैल्यू होती है और वो जो है अगर आप डिवाइड करेंगे तो 3.14 आती है, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है। मैं आपको बता दूं 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आप सभी जानते हैं। तो उसमें क्या है कि 3.14265 डॉट डॉट, मतलब इस तरह से कुछ डिजिट्स आएंगी और जो लास्ट तक क्या होगा वो एंड ही नहीं होगा,
ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ डिजिट तक भी वो जो है रिपीट नहीं करेगा और एंड भी नहीं होगा। तो पाई इज एन इरेशनल नंबर और वो किस कैटेगरी में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कैटेगरी में। और उसका एग्जांपल आप डेसिमल डिजिट देख करके ही बता सकते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसा नंबर नहीं लिखा होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।